नमस्कार महारथियों, स्वागत है आप सभी का इंडियन आईक्यू इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन की जो 2023 की रिक्रूटमेंट है उसके बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों को कट ऑफ से रिलेटेड अभी भी बहुत डाउट है, सेक्शनल कट ऑफ से रिलेटेड उन सब चीजों को यहाँ पर क्लियर किया जाएगा। कई बच्चों के रोज रोज मैसेजेस और कॉल हमें रिसीव हो जाते हैं। हमने सोचा एक छोटा सा वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म कर दिया जाए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप इसके बारे में जानकारी न रखते हो और आपसे कोई गलती हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप नोटिफिकेशन पे जाएंगे, सबसे पहले ये दिमाग में रखिएगा कि निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, इस चीज को तो पहले ही क्लियर कट कर लीजिए कि निगेटिव मार्किंग आपके पेपर में है। इस पे भी कई बच्चों ने सवाल किया था। बाकी अगर हम सेक्शनल कट ऑफ की बात करें तो जी हाँ, इस पेपर में सेक्शनल टाइमिंग भी है और सेक्शनल कट ऑफ भी है। आपको हर सब्जेक्ट का अलग अलग कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा और साथ में ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि जैसे आईबीपीएस के दूसरे एग्जाम होते हैं जिसमें कि एक ओवरऑल कट ऑफ होता है और एक सेक्शनल कट ऑफ होता है, सेम वैसे ही यहां पर भी होगा। फॉर एग्जांपल ऐसा हो जाएगा कि रीजनिंग में 4 मार्क्स चला गया कट ऑफ, क्वांट में 5 या 6 मार्क्स चला गया कट ऑफ, इंग्लिश में 2 या 3 मार्क्स कट ऑफ चला गया। तो इस तरीके से हर सब्जेक्ट का कट ऑफ आपको क्लियर करना है। अब ये सब कितने मार्क्स होंगे, ये कितना मार्क्स होगा, ये आपको तय नहीं किया जा सकता इस टाइम पर। टोटल आपके पास जैसे कि जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो 81 वैकेंसी है। ठीक है, तो 81 वैकेंसी है तो लगभग 250 बच्चों को यहाँ पर रिटन एग्जाम क्लियर करवाया जाएगा। अब वो जो लास्ट रैंकर बच्चा होगा ना, उसका हर सब्जेक्ट में कितना मार्क्स बन रहा है उसके बेसिस पे आपका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग मतलब कि जो उनका इंटरनल फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग वो सेट करेंगे सेक्शनल कट ऑफ। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें कि हर सब्जेक्ट को आपको इतना तो तैयार कर ही लेना है कि आप सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर सके। और ये चीजें क्लियरली आपके नोटिफिकेशन में मेंशन है कि आपको हर सब्जेक्ट का अलग अलग सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना है। एक और बात ध्यान रखिएगा कि प्रोफेशनल नॉलेज का मिनिमम कट ऑफ भी तय कर दिया गया है। यानी कि प्रोफेशनल नॉलेज सेक्शन जिसमें कि आपके बोटनी आते हैं, जूलॉजी आते हैं, एग्रीकल्चर है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जिसमें कि 65 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 65 मार्क्स के, उसमें 60% मार्क्स लाना अनिवार्य है। 60% मतलब 39 मार्क्स आपका आना ही आना चाहिए प्रोफेशनल नॉलेज में। अगर आपका 38 मार्क्स भी आता है तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि प्रोफेशनल नॉलेज में 60% मार्क्स आपको किसी भी हाल में लाना है। तो 60% मार्क्स कट ऑफ रखने का एक समझिएगा, एग्जामिनर की मेंटेलिटी को पकड़िए। ठीक है, 60% जो मार्क्स रखा गया इसका मतलब पेपर का लेवल बहुत हाई नहीं रहेगा। ठीक है, इतना रहेगा कि आप इस स्कोर को, एक एवरेज स्टूडेंट जो अच्छे से मेहनत कर रहा है इस स्कोर को पार कर सकता है। जो सेलेक्ट होना डिजर्व करता है वो प्रोफेशनल नॉलेज में 60% से ज्यादा मार्क्स ला सकता है, तभी इतना रखा गया। वरना क्वालिफाइंग जो परसेंटेज होता है वो थोड़ा सा कम ही रखा जाता है जनरली, पर अगर 60% रखा गया मतलब इट्स वेरी हाई। 60% मजाक नहीं होता है किसी भी एग्जाम में। 60% किसी एक सेक्शन में लाना ये मजाक बिल्कुल भी नहीं है। तो प्रोफेशनल नॉलेज पे जितना ज्यादा हो सके आप अपना पकड़ बनाइए, फोकस बनाइए। और कोई भी टेस्ट दे रहे हो तो हर टेस्ट में ध्यान रखिए कि 60% से ज्यादा यानी 39 मार्क्स से ज्यादा आपका आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो फिर उसको बार बार रिवाइज करिए। ठीक है, जो सेक्शन स्ट्रांग है उसके रिवीजन पे फोकस करिए और जो वीक है उसमें क्या पढ़ सकते हैं कि मेरा एक लेवल तक आकर रहे कि इतना हम आराम से एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जो आपका ये सब्जेक्ट है प्रोफेशनल नॉलेज का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आप थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। बाकी कितने क्वेश्चन हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, ये सब चीजें मैं पहले भी आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं, आप सबको पता है। यहाँ पर फिलहाल मैं आपसे सेक्शनल कट ऑफ की ही बात करने वाला था। तो हमेशा दिमाग में लेकर कोई भी टेस्ट अटेम्प्ट करिएगा कि मुझे ओवरऑल कट ऑफ को भी ध्यान में रखना है और सेक्शनल कट ऑफ को भी ध्यान में रखना है, सेक्शनल टाइमिंग को भी ध्यान में रखना है कि पेपर में इस सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए मुझे इतना ही टाइम मिला है। फॉर एग्जांपल रीजनिंग प्लस जो आपका कंप्यूटर है उसके लिए आपको 35 मिनट्स मिलेगा। ठीक है, इंग्लिश के लिए 20 मिनट मिलेगा। फिर वही 20 मिनट मिल रहा है मतलब इंग्लिश का लेवल बहुत हाई नहीं रहेगा। ठीक है, डीआई और क्वांट के लिए 35 मिनट आपको समय दिया जाएगा। बाकी जीए के लिए 10 मिनट्स मिलेगा जो कि सफिशियंट है। जीए में 10 मिनट में आप आराम से 20 क्वेश्चन कर सकते हैं और प्रोफेशनल नॉलेज के लिए 50 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। तो इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा, सेक्शनल टाइमिंग, सेक्शनल कट ऑफ,
हर सेक्शन को इतने अच्छे से तैयार और प्रैक्टिस कर लेना है कि एटलीस्ट सेक्शनल कट ऑफ क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कई एग्जाम में ऐसा होता है बच्चे ओवरऑल क्लियर कर लेते हैं और सेक्शनल में अटक जाते हैं, वो बहुत दर्दनाक चीज होता है। तो इसका ध्यान पहले से रखिएगा। मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट वीडियो में।